गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी जो क्लास नाइन्थ का सॉल्यूशन कर रहे हैं उसमें अपन एक्सरसाइज 7.3 पढ़ रहे थे। और आज उस एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। बड़े इजी तरीके से मैं आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ। क्वेश्चन दिया है कि एडी इज एन एल्टीट्यूड ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, है ना। आइसोसेलेस ट्रायंगल जैसे ही बोला आपको ये समझ में आना चाहिए कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी कोई दो साइड्स जो है इक्वल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी इन विच, जिसमें लिखा भी है ए बी इज इक्वल टू ए सी। माय डियर स्टूडेंट, अगर ये नहीं भी लिखता ना तो भी आपको आइसोसेलेस वर्ड सुनकर समझ में आना चाहिए कि ये दो साइड्स इसकी इक्वल है। ए बी इक्वल टू ए सी, सो दैट द ए डी इज बाइसेक्ट टू बी सी एंड सेकेंड जो है ए डी बाइसेक्ट टू एंगल ए। ये जो है एंगल ए, ध्यान रहे। क्लियर है? क्वेश्चन बहुत आसान है। ओके, गिवन आपको एक ट्राइंगल है, सिंपल सी बात है। गिवन में लिखूं यहाँ पर तो क्या है भैया, एक ट्राइंगल ए बी सी दिया हुआ मुझे। ओके, इस ए बी सी ट्राइंगल क्या है, आइसोसलेस। आइसोसलेस है इसलिए इसमें जो ए बी है वो ए सी के इक्वल है। ए बी ए सी के इक्वल है। अब अपने को शो करना है पहली चीज, प्रूफ जो करना है पहली चीज कि भैया ए डी बाइसेक्ट टू बी सी। अब ध्यान से सुनिए, ए डी एक बार फिर लिख रहा हूं क्योंकि मैं एक चीज समझाना चाह रहा हूं। ए डी बाइसेक्ट टू बी सी। यदि बी सी को ए डी बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब बी डी और डी सी दोनों इक्वल होंगे कि नहीं। इसका मतलब ब्रैकेट में लिख लो भैया कि जो बी डी है वो डी सी के इक्वल, ये दो पार्ट बराबर होंगे। क्लियर? एंड सेकेंड पार्ट जो है इसमें प्रूफ बोला कि ए डी जो है ना, ए डी बाइसेक्ट टू एंगल ए। यदि एंगल ए को दो बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब यदि मैं इस एंगल को 1 दे दूं और इसको 2 दे दूं, तो इसका मतलब 1 और 2 जो है दोनों इक्वल होंगे, है ना। तो इसका मतलब मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ कि भैया एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ऐसा क्लियर इसलिए करना पड़ा क्योंकि ये आगे कहीं ना कहीं काम आएगा आपको। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब पहली चीज अपन देखिए अपने को क्या प्रूव करना। फर्स्ट अपन लेके चल रहे सपोज कि भैया कौन सा, ए डी बाइसेक्टर टू बी सी प्रूव करना है। इसके लिए अपन दो ट्राइंगल की बात करेंगे, ट्राइंगल ए बी डी, है ना। ए डी की बात करेंगे, ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी। दो ट्राइंगल ही है, दोनों ट्राइंगल लेके चलते हैं। ट्राइंगल ए बी डी एंड दूसरा जो ट्राइंगल है वो है ए सी डी। ए सी डी, दो ट्राइंगल लिए अपन ने। अब ये दो ट्राइंगल में सबसे पहले तो पहले से जो अपने को पता है वो चीज लिख लीजिए। ठीक है, दोनों ट्राइंगल में देखोगे तो एडी जो है वो दोनों के लिए कॉमन है, इतना क्लियर है। और एक चीज और दी थी भैया, ए बी सी ट्राइंगल में, है ना, ए बी इक्वल टू ए सी दिया हुआ है। तो इन दोनों ट्राइंगल में जो दो साइड्स है, एक तो ए बी जो है ट्राइंगल ए बी डी की, है ना। इस ट्राइंगल को देखिए, ए बी डी की साइड ए बी और ए डी सी की साइड ए सी, ये दोनों आपस में इक्वल है। कहाँ से इक्वल है? सिंपल सी बात, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन, ब्रैकेट में लिख दीजिए। ठीक है, सेकेंड थिंग जो यहाँ पर है ना, दोनों ट्राइंगल में देखोगे तो एडी जो है, एडी साइड्स क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, दोनों की एक कॉमन साइड्स है। एडी क्या हो गई, कॉमन साइड, या ब्रैकेट में आप लिख सकते हो दिस इज कॉमन इन बोथ द ट्राइंगल। अब ध्यान से समझने वाली बात यह है कि इस ए बी डी का यदि इस एंगल, ये जो है राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका नाम मैंने 3 दे दिया और इसका नाम 4 दे दिया। ओके, तो दोनों ही ट्राइंगल के 3 और 4 जो है एंगल इक्वल होंगे, है ना।
मतलब एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, क्योंकि दोनों एंगल क्या है, 90 डिग्री। रीजन चाहो तो यहाँ लिख दो भैया कि ईच इज 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। क्लियर इतना? अब ध्यान से देखोगे तो अपने को क्या करना है, दोनों ट्रायंगल को लेके चले तो इसमें दो साइड और एक एंगल जो है ना, वो इक्वल हो गया। यहां से ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, है ना। यदि तीन चीजें इक्वल हो गई है किसी ट्रायंगल की, इसलिए अपन बोल सकते कि भैया जो ट्रायंगल ए बी डी है, ट्रायंगल ए बी डी, वो किसके कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, ट्रायंगल ए सी डी के, ए सी डी, ए सी डी के। माय डियर स्टूडेंट, ध्यान से समझने वाली बात ये है, देखो ध्यान से, इस ट्रायंगल की बात करूं तो इसमें क्या है, अपन ने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया है, एंगल 3 और 4, है ना। एक लिया है राइट एंगल के सामने क्या होता है, हाइपोटेनियस ए बी, है ना। और एक साइड ए डी, एक साइड कौन है, ए डी, मतलब एक साइड, एक हाइपोटेनियस और एक राइट एंगल। तो ये कौन से रूल से प्रूफ होगा, ये होगा राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, मतलब RHS रूल। ये रूल अपन ने पढ़ा है, राइट एंगल हाइपोटेनियस से ये क्या हो जाएगा, ये आपका कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, यदि ये कॉन्ग्रेंट है ना, यदि कोई ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होता है तो अपन क्या बोलते हैं कि भैया उसकी जो साइड से है वो इक्वल होगी। अब इन दोनों दोनों जो ट्रायंगल है इसमें साइड से देखिए, इस ट्रायंगल की बाकी साइड्स की बात करूं तो BD है, और इस वाले ट्रायंगल ADC की साइड देखो तो DC, ये दोनों आपस में क्या होगी, इक्वल। मतलब यहां लिख सकते इसलिए कि भैया BD जो है वो किसके इक्वल होगी, DC के। क्यों, बाय CPCT, क्या लिख दीजिए, बाय CPCT रूल। CPCT से उसके अदर जो भुजाएं होती वो क्या होगी, इक्वल होगी। अब डियर स्टूडेंट, ध्यान से समझने वाली बात है कि यदि BD और DC इक्वल है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब तो ये कि AD जो है BC को बाइसेक्ट कर रहा है, और यही प्रूफ करना था। इसका मतलब यहाँ लिख दो, है ना, सिंपल सी बात है कि AD जो है मीन्स, है ना, इसी का मतलब निकाल के लिख रहे हैं। इसी का मतलब ये है कि जो AD है वो बाइसेक्ट कर रहा है टू BC, और ये प्रूफ करना था अपने को, बहुत आसान है, बाइसेक्ट टू BC, ये प्रूफ हो गया फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट ये रहा डियर स्टूडेंट्स, है ना, कि AD बाइसेक्ट टू एंगल A, है ना। भैया ए को जो है बाइसेक्ट कर रहा है। अब यही दो ट्रायंगल की तो बात करी, यदि इन दो ट्रायंगल में मैंने बोला कि भैया कोई ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गया, इसका मतलब ये है कि उसकी सारी भुजाएं और सारे एंगल इक्वल होंगे। तो इसकी ये भुजा तो अपन ने इक्वल रख दी, क्या ये वाला ऊपर वाला एंगल भी इक्वल नहीं बोल सकते भैया, एंगल 1 और एंगल 2 भी तो इक्वल होगा फिर, है ना। एंगल 1 और एंगल 2 भी इक्वल होगा। इसका मतलब तो ये है कि यहां से एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये भी किससे बोल रहा हूँ, बाय CPCT, कोई नई चीज नहीं ला रहा हूँ, है ना, बाय CPCT ये भी तो इक्वल होगा। अब अगर ये इक्वल होगा तो फिर वही बात आ गई कि भैया यदि एंगल 1 और 2 इक्वल है, मतलब दो बराबर भागों में डिवाइड हो रहे हैं, मतलब AD जो है, यह लिख देंगे ना कि AD बाइसेक्ट टू एंगल ए, एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है कौन, AD। क्लियर? क्वेश्चन बहुत आसान है, क्या करा, सिंपली जो है मैंने एंगल्स के नाम दे दिए, और जो है कॉन्ग्रेंट प्रूफ करा, कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने से RHS रूल से कॉन्ग्रेंट करा, और फिर CPCT रूल अप्लाई करके दोनों चीजें आसानी से प्रूफ हो गई। नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नाउ एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी बहुत अच्छा है, बड़ी आसानी से प्रूव हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन जितने ज्यादा आपको बड़े और टफ दिखे ना, उतना डरना नहीं है। मैं बता रहा हूँ, सबसे आसान तरीके से आपको सिखा रहा हूँ, आप ध्यान से देखते जाइए।
कुछ भी नया अप्लाई नहीं करूंगा, केवल आपको मैंने जो अभी तक सिखाया है, जो रूल्स बता है, उन रूल के अलावा कोई नई चीज इसमें अप्लाई नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि टू साइड से ए बी एंड बी सी एंड मीडियन एम ऑफ वन ट्राइंगल ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली एज सो इन द फिगर, मतलब डायग्राम दिए हुए हैं। तो एबीसी एक ट्राइंगल है, पहले आप देख रहे होंगे ये वाला जो मैं देखिए ये दिखा रहा हूँ, एबीसी एक ट्राइंगल है ना, जिसमें मीडियन कौन है, ए एम, है ना, इक्वल टू साइड्स। देखो वो इक्वल है, किसकी बात कर रहा है, टू साइड्स, शुरू में जो बात करी थी वो किसके इक्वल है, पी क्यू एंड क्यू आर के, पी क्यू एंड क्यू आर के इक्वल है, एंड मीडियन जो है वो पी एन के इक्वल है। तो दूसरे वाले ट्राइंगल का मीडियन पीएन है, वो पहले वाले ट्राइंगल एएम के इक्वल है। ऐसा बोला, मतलब लैंग्वेज को समझिए। सो देट करना है अपने को कि भैया जो ट्राइंगल एबीएम है, एबीएम मतलब ये वाला एबीएम, ये कॉन्ग्रेंट है पी क्यू एन के, इस दूसरे वाले ट्राइंगल के पहले पार्ट के, है ना, और दूसरा वाला पहले पार्ट के दूसरा पार्ट जो है वो दूसरे पार्ट के कॉन्ग्रेंट है, ये प्रूफ करना है। क्लियर। तो मैंने आपको क्लियर भी लिख दिया, देखिए गिवन डाटा दिया है कि भैया दो ट्राइंगल है, एक है एबीसी और एक है पीक्यूआर, जो डायग्राम मैंने आपको क्लियर बना दिया। इन दोनों ट्राइंगल में यदि बात करें, यदि क्लियर कट, तो ध्यान से देखोगे तो क्या बोला कि भैया ए बी पी क्यू के इक्वल है, मतलब ये जो साइड्स है ये इसके इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ये बोला, है ना। दूसरी जो साइड है इस ट्राइंगल की, जैसे बी सी इक्वल टू क्यू आर, है ना, तो इसकी साइड देखोगे ये वाली बी सी, ये इसकी साइड क्यू आर के इक्वल है, ये बोला है ना। से थर्ड चीज यदि बोलोगे तो ए एम, ए एम मतलब ये किसके इक्वल है, पी एन के, ये इसके इक्वल है। क्लियर। ये गिवन डाटा है, प्रूफ करना है, मैंने नीचे लिख दिया कि एबीएम इज कॉन्ग्रेंट टू पी क्यू एन एंड एबीसी, है ना, पूरा ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रेंट टू पी क्यू आर, ये बड़े ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट है। माय डियर स्टूडेंट, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है ना। मैक्सिमम जो डाटा दिया रहता है ना, जो भी डाटा दिया उसी का अपने को इस्तेमाल करना है। चलिए यहां से अपन सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। देखिए पहले ही मैंने आपको एक कला सिखाई कि आपको जो प्रूफ करना है ना, सबसे पहले उन ट्राइंगल को लेके चलिए। तो मैं ये दो ट्राइंगल लेके चल रहा हूँ आपका, एक एबीएम पहला पार्ट जो प्रूफ करना, ध्यान से देखिए, एंड दूसरा ट्राइंगल पी क्यू एन, ये कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है अपने को। तो इन दो ट्राइंगल को लेके चलना है अपने को, पी क्यू एन। माय डियर से इन दो ट्राइंगल में पहले तो अपने को दिया क्या है, देखिए डायग्राम में देखिए, ए बी एम मतलब ये वाले ट्राइंगल की बात कर रहा है, दूसरा मतलब पी क्यू एन मतलब ये वाले ट्राइंगल की। अब इनमें से अगर देखोगे तो गिवन डाटा में जाओ भैया, ए बी साइड दी है पी क्यू की, तो ये इसी की तो है। तो सबसे पहले तो यही लिख दो कि भैया यहाँ जो है ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ये क्या है, ये तो गिवन है ना, लिख दो। कॉन्ग्रेंट करने के लिए अपना टारगेट क्या होना चाहिए कि भैया तीन चीजें इक्वल होनी चाहिए, है ना। तो एक ये हो गई। दूसरा देखो, एएम इसी ट्राइंगल का पार्ट है और पीएन भी तो इसी ट्राइंगल का पार्ट है, तो ये भी गिवन है ना। इसलिए लिख दो कि एएम जो है वो पी एन के इक्वल है, और कोई नई बात नहीं है, ये भी गिवन डाटा है, कोई मेरे पास से नहीं लिख रहा हूँ। क्लियर। अब ध्यान से समझो डियर स्टूडेंट, तीसरी साइड क्या दी, एएम और पीएन, है ना। इस एएम को ध्यान से देखोगे, ये वाला ए एम, है ना। तीसरी साइड में देखिए आप, तो इस ट्राइंगल को ए बी एम को देख रहे हो, तो इसका जो बी एम पार्ट है, चूंकि ए एम इस पर इंटरसेक्ट करा, दो भाग में डिवाइड करा, तो ये बीसी का हाफ है। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, हाफ ऑफ बीसी, है ना, इक्वल टू, इसको हाफ ऑफ क्यू आर भी तो लिखा जा सकता है, इधर भी सेम कंडीशन है दूसरे वाले ट्राइंगल में। तो इन दोनों का हाफ देखोगे तो क्या हो जाएगा, इसका हाफ तो बी एम के बराबर हो जाएगा, और इसका हाफ देखोगे तो क्यू आर का क्यू एन के बराबर हो जाएगा।
माय डियर स्टूडेंट यही तो ट्राइंगल की एक साइड हो गई है। तो ध्यान से देखोगे तो कितनी चीजें हो गई मैं आपको बता देता हूँ बहुत आसानी से। एक साइड तो ये अपन ने इक्वल प्रूफ कर दी, दूसरी साइड ये दी हुई थी और तीसरी साइड ये ले आए, मतलब तीन साइड इक्वल हो गई। तो तीन साइड इक्वल हो गई तो ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाए, इसका मतलब इसलिए करके लिख दीजिए, इसलिए ट्राइंगल ए बी एम, ट्राइंगल ए बी एम विल बी कॉन्ग्रेंट, है ना, कॉन्ग्रेंट होगा ट्राइंगल पी क्यू एन के, ट्राइंगल पी क्यू एन के। ठीक है, यदि ये कॉन्ग्रेंट है तो इसका जो एंगल बी है ये वाला, क्या इसके एंगल क्यू के बराबर नहीं होगा, है ना, यदि कॉन्ग्रेंट है तो ये एंगल बी भी इक्वल होगा एंगल क्यू के, एंगल क्यू के। अच्छा ये कॉन्ग्रेंट अपन ने किस रूल से प्रूव करा, तो माय डियर स्टूडेंट तीन साइड से करा है, तो इसको ट्रिपल एस रूल बोल सकते हो आप, साइड 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 रूल। क्लियर। तो इस वाले क्वेश्चन का पहला पार्ट प्रूफ हो गया, इस वाले क्वेश्चन का पहला पार्ट प्रूफ हो गया कि भैया एबीएम जो है वो कॉन्ग्रेंट है किसके, ट्राइंगल पी क्यू एन के। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए, सेकेंड पार्ट इसका देखते फिर। चलिए, नोट कर लिया हो तो मैं इसके सेकेंड पार्ट के तरफ चलता हूँ। सेकेंड पार्ट क्या दिया हुआ देखते हैं। ओके, सेकेंड पार्ट जो है अपने को वो प्रूव करना है कि भैया ट्राइंगल ए बी सी, है ना, बड़ा वाला ट्राइंगल, ध्यान से देखना, ट्राइंगल ए बी सी मतलब ये ए बी सी, ये कॉन्ग्रेंट है पी क्यू आर के, बड़ा ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है ना। तो मैं सेकेंड पार्ट लिख देता हूँ, चाहो तो क्या प्रूव करना है अपने को कि भैया ट्राइंगल ए बी सी विल बी कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है अपने को ट्राइंगल पी क्यू आर के, ट्राइंगल पी क्यू आर के कॉन्ग्रेंट। चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। अपन तो जिस ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट करता है उनको लेके चलते, तो अपन ने दो ट्राइंगल ले लिए, कौन से, ट्राइंगल ए बी सी। सबसे आसान तरीका यही है, जो कॉन्ग्रेंट प्रूव करना उन दो ट्राइंगल को लेके चलिए और क्वेश्चन में अपने गिवन डाटा को सर्च करिए कि क्या क्या गिवन है इसमें से, है ना। दोनों ट्राइंगल की बात करूं तो इसमें माय डियर स्टूडेंट ध्यान से देखोगे तो जो ए बी साइड है वो किसके इक्वल है, पी क्यू के। अब मैंने कोई अपने पास से नहीं लिखा, देखो ये गिवन है, ये साइड ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ लिख दीजिए गिवन। क्लियर। सेकेंड थिंग, है ना, अभी अभी मैंने प्रूफ करा कि भैया जो एंगल बी है इसी ट्राइंगल का, है ना, एंगल बी है, ये वाला एंगल ये वाले एंगल के इक्वल। क्या करा अभी जस्ट पहले वाले पार्ट में ये प्रूफ करा ना मैंने सीपीसीटी रूल से कि एंगल बी क्यू को, तो यहाँ लिख दीजिए प्रूव अबो, ऊपर जो प्रूफ करा वो यहाँ लिखा मैंने। अगर मेरे को उससे कुछ हेल्प मिल रही तो मैं जरूर उसका यूज करूंगा। ठीक है। एंड थर्ड चीज ध्यान से देखोगे तो भैया बीसी जो साइड है वो किसके इक्वल है, क्यू आर के। अब ये भी कोई मेरे पास से नहीं लिख रहा हूँ, ये देखो ये गिवन है, सेकेंड साइड, है ना, ये भी क्या है, गिवन डाटा है। क्या कर रहा हूं मैं, जो गिवन डाटा उसी का यूज कर रहा हूँ। अब तीन चीजें इक्वल हो गई माय डियर स्टूडेंट, मैंने पहले ही बोला है कि किसी चीज की तीन चीजें, एक साइड, दूसरा एंगल, तीसरी साइड, तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, मतलब ट्रायंगल ए बी सी विल बी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। कोई दिक्कत, है ना। कैसे प्रूफ हुआ ये, तो ये हुआ भैया साइड एंगल साइड रूल से, साइड एंगल साइड रूल से ये क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट हो गया। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है ना। अगेन अपन ने इसको प्रूव कर दिया कि ये कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल है। नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं इसका। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर फोर देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है ना।
पूरा लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, डायग्राम अपने को बनाना रहेगा। देखो ये गिवन जो डायग्राम है ये मैंने बनाया है। माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन दिया हुआ है कि बी ई एंड सी एफ आर टू इक्वल एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ध्यान से सुनिए, बस इसी लाइन में आपको डायग्राम बनाना है। भैया बी ई और सी एफ, डायग्राम में देखिए ये रहा बी ई और ये रहा सी एफ, क्या है, दो एल्टीट्यूड है अपर ट्राइंगल एबीसी, और ये रहा आपका बड़ा वाला एबीसी ट्राइंगल। यूजिंग आरएचएस, आरएचएस मतलब राइट हाइपोटेनियस, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड कॉन्ग्रेंस रूल। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अभी तक ऐसा क्वेश्चन ही नहीं दिया था जिसमें ये बोला गया कि इस रूल से कॉन्ग्रेंस प्रूव करिए, लेकिन इसमें बोला है प्रूव दैट द एबीसी इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ध्यान से इंपॉर्टेंट बात ये है डियर स्टूडेंट कि अपने को प्रूव करना है कि ये आइसोसेलेस, आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब जिस ट्रायंगल की दो साइड से इक्वल हो, बस इतनी सी बात है। तो इस ट्रायंगल की कोई दो साइड अपन इक्वल प्रूव कर देंगे, है ना। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा क्या है। चलो सबसे पहले गिवन, यदि मैं बात करूं इस क्वेश्चन में क्या गिवन दिख रहा है आपको, बड़ी सिंपल सी बात गिवन है भैया, बी और सी एफ दो इक्वल, ये बोला ना इक्वल है। इक्वल है मतलब यहाँ लिख दो सीधी सी बात भैया कि जो बीई है वो सी एफ के इक्वल है। कोई डाउट? चलो इतना गिवन है, फिर प्रूफ क्या करना है? प्रूफ तो करना है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल हो। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब इसकी ए बी भुजा ए सी के इक्वल हो, है ना। दूसरे शब्दों में बोले तो ट्रायंगल ए बी सी आइसोसेलेस प्रूव करना है, ट्रायंगल एबीसी आइसोसेलेस हो। क्लियर? ये प्रूव करना आपने, बहुत आसान क्वेश्चन। चलिए प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए मैं दो ट्रायंगल लूंगा पहले इसमें, है ना, चूंकि ये एल्टीट्यूड है। तो ये ट्रायंगल देखिए बी सी एफ, ट्रायंगल बी सी एफ। दूसरा देखोगे तो ट्रायंगल बी सी ई, है ना, ट्रायंगल बी सी एफ। कौन से दो ट्रायंगल ले रहा हूं यहाँ देखिए, ट्रायंगल बी सी एफ, बी सी एफ, और इसके साथ में ले रहा हूं बी सी ई एंड ट्रायंगल बी सी ई। ये दो ट्रायंगल लिए मैंने। क्लियर? इन दो ट्रायंगल में जो डाटा गिवन है उसकी यदि मैं बात करूं तो भैया सी एफ और बी तो गिवन है ना। इसकी यदि साइड देखूं तो सी एफ और बी, तो ये हो गया गिवन। सी एफ किसके बराबर हो गया? बीई के। ये तो गिवन डाटा है। अब डियर स्टूडेंट ध्यान से देखोगे तो ये एफ पर भी 90 डिग्री बन रहा है और ई पर भी 90 डिग्री बन रहा है ना। इसका मतलब कि जो एंगल एफ है वो किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल ई के। रीजन क्या बोलोगे? ईच इज 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। क्लियर? अब दोनों ही ट्रायंगल में देखो बीसी कॉमन है। दोनों ट्रायंगल में देखोगे तो बीसी इस दोनों ट्रायंगल की भुजा है, इसलिए इसको बोलेंगे कॉमन साइड। दिस इज कॉमन साइड। माय डियर स्टूडेंट ध्यान से सुनने वाली बात ये है कि तीन चीजें इक्वल हो गई। यदि किसी ट्रायंगल की तीन चीजें इक्वल हो जाए तो वो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होता है भैया। एक साइड हो गई, दूसरा एंगल हो गया, फिर साइड हो गई। लेकिन इसको साइड एंगल साइड रूल से इक्वल नहीं बोलेंगे अपन, इसको अपने को आरएचएस से इक्वल। ध्यान से देखोगे तो ये ट्रायंगल को देखो भैया, ये है आरएचएस, है ना, साइड और राइट एंगल ट्रायंगल, और एक साइड और एक हाइपोटेनियस। दोनों ट्रायंगल का हाइपोटेनियस 90 डिग्री के सामने ये वाला हाइपोटेनियस हो गया और इसके सामने ये वाला हाइपोटेनियस हो गया, ये बीएफ। ठीक है, तो यहां से दोनों ट्रायंगल मतलब ट्रायंगल बीसीएफ कॉन्ग्रेंट हो गया टू ट्रायंगल बीसीई। किसके? ट्रायंगल बीसीई। कैसे हो गया?
तो सिंपल सा कौन सा रूल लगा, RHS रूल, राइट एंगल हाइपोटेनियस रूल। माय डियर स्टूडेंट, है ना, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसी का इस्तेमाल मैं आगे करूंगा। अब जो है, अगर ये जो ट्राइंगल है, ये क्या हो गया, ये कॉन्ग्रेंट हो गया, इसलिए अपन सीपीसीटी रूल से इसका जो एंगल बी है वो एंगल सी के इक्वल रख सकते हैं, होगा इसे, बाय सीपीसीटी रूल। तो यहाँ लिख दीजिए सीपीसीटी रूल, बाय सीपीसीटी रूल। क्लियर। दूसरी चीज ध्यान से देखोगे, तो अगर ये एंगल इक्वल होगा और इसकी साइड इक्वल हो गई, तो क्या साइड ए सी साइड ए बी के बराबर लिख सकता हूं? आप बोलोगे नहीं लिख सकते सर, ऐसे डायरेक्ट कैसे लिखोगे? तो डियर स्टूडेंट्स, मैं एक रूल बताता हूं कि कोई एंगल यदि इक्वल हो जाए तो उनके अपोजिट साइड इक्वल होते, ये थ्योरम अपन ने पढ़ी है। कौन सी थ्योरम पढ़ी है? अपन ने थ्योरम पढ़ी कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल। ये थ्योरम से ये साइड इक्वल हो सकती है कि नहीं? हो सकती है ना? ये थोड़ा सा आपको ध्यान पुराना पड़ेगा। अब ध्यान से देखो, प्रूफ क्या करना था, ए बी इक्वल टू ए सी प्रूफ करना था, और ये आ गया ए सी इक्वल टू ए बी। आसान हो गया, है ना? यदि ए बी और ए सी दोनों इक्वल हो गया तो जाहिर सी बात है कि अपन बोल सकते हैं कि भैया जो ट्राइंगल ए बी सी है वो क्या हो जाएगा, एक आइसोसलेस ट्राइंगल हो जाएगा, इज आइसोसलेस ट्राइंगल, आइसोसलेस ट्राइंगल, दिस इज प्रूफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, है ना? थोड़ा सा दिमाग वाला क्वेश्चन था, दो तीन चीजें अप्लाई करने वाली क्वेश्चन था, नोट डाउन कर लीजिए। फिर इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो देखते हैं। ओके, नाउ अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत आसान है ना, एक अच्छा क्वेश्चन है। ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोस्लेस ट्राइंगल। देखिए वर्ड जो लिख रहा है आइसोस्लेस, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, उसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए जिसकी दो साइड से इक्वल हो, है ना? तो ए बी सी एक आइसोस्लेस ट्राइंगल है, ये लिखा है ना, विथ ए बी इक्वल टू ए सी लिख भी दिया उनने। ड्रॉ ए पी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, दिख भी रहा हुआ डायग्राम में, है ना? ये अपने को ड्रॉ करना है। ये जो है मैंने आपको डायग्राम बना दिया है, आपको क्वेश्चन पढ़ना है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है जिसमें एपी परपेंडिकुलर टू बीसी बनाना है, सो दैट द एंगल डी बी इक्वल टू, है ना, शो करना है कि भैया एंगल बी एंगल सी के इक्वल है। ये देखो क्लियर लिख दिया मैंने, गिवन डाटा ये है, ए बी इक्वल टू ए सी बिकॉज आइसोसेलेस ट्रायंगल, एंड शो करना है एंगल बी, है ना, ये वाला एंगल ये वाले एंगल के इक्वल हो, बी और सी दोनों इक्वल है। बहुत आसान है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, चलिए सॉल्यूशन पे चलते हैं डायरेक्ट। जिन दो ट्रायंगल की बात कर रहे हैं उनको लेके चलते हैं भैया। दो ही ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक ट्रायंगल दिख रहा है एबीपी, एबीपी, है ना, बड़े ट्रायंगल में से दो ट्रायंगल ले रहा हूं। दूसरा जो ट्रायंगल है वो है एसीपी, एसीपी। दोनों ट्रायंगल में यदि मैं बात करूं डियर स्टूडेंट, तो सबसे पहले गिवन डाटा पे नजर डाला करो, ए बी इक्वल टू ए सी, है कि नहीं गिवन ये चीज? क्योंकि उसका बहुत आपको जो है मदद मिलेगी। ए बी इक्वल टू ए सी हो गया। माय डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखोगे, चूंकि ये परपेंडिकुलर डाला है, परपेंडिकुलर डाला मतलब यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, परपेंडिकुलर मतलब यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। यदि मैं इस एंगल को 1 दे दूं और इसको 2 दे दूं, ठीक है, इसका मतलब परपेंडिकुलर डाला तो 1 और 2 दोनों इक्वल होंगे कि नहीं? क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री के बनेंगे, है ना, दोनों क्या बनेंगे, 90 डिग्री के एंगल बनेंगे। तीसरी चीज, ये जो एपी साइड है बीच वाली, ये तो दोनों में है ना भैया, दो ट्रायंगल की बात कर रहा हूं तो मैं, तो दोनों ट्रायंगल में कॉमन है एपी इक्वल टू एपी। इसका रीजन क्या है, दिस इज अ कॉमन साइड, है ना, कॉमन साइड। डियर स्टूडेंट्स, अब क्या होगा, देखिए तीन चीजें इक्वल हो गई, इसका मतलब ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। कौन से रूल से हो रहा है? लेकिन देखिए यहाँ ये तो बोल सकते हैं कि जो ट्रायंगल एबीपी है वो कॉन्ग्रेंट है
प्रूफ हो गया ट्रायंगल ए सी पी के, है ना। कौन कौन सी चीजें देखो, ये साइड एंगल, और है ना, इसमें भी देखोगे तो ये राइट एंगल है। एंगल में कौन सा है, राइट एंगल है, ये देखा करो, है ना। नहीं तो ये इसमें दो रूल अप्लाई होते हैं, साइड एंगल साइड रूल। लेकिन एंगल में कौन सा है, राइट एंगल है, इसलिए राइट एंगल है और एक हाइपोटेनियस है इसके सामने, है ना, और एक साइड हो गई। तो ये राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड रूल अप्लाई हो जाएगा। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स, यदि ऐसा है कि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, इसका मतलब सीपीसीटी रूल से इसके एंगल जो बी है वो एंगल सी के इक्वल हो सकता है। बहुत आसान हो गया, बाय सीपीसीटी। लिख दीजिए बाय सीपीसीटी, और यही तो प्रूव करना था, एंगल बी को सी के इक्वल प्रूव करना था, है ना। कितने आसान क्वेश्चन है। मैं जो रूल बताया उन रूल्स के अलावा तीसरा रूल कोई भी अप्लाई नहीं करता हूँ, जो चीजें सिखाई बस उनको अप्लाई करते आना चाहिए। ओके। ओके, नए क्वेश्चन नई एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में।